हेलो एवरीवन, हारी टू ऑल। माय नेम इज़ अमान और एक बार फिर आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमान लॉ नॉलेज पे। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंटल लॉज के बारे में। यानी एनवायरमेंटल लॉ क्या है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, मीनिंग्स हैं, और अगर आप बेसिकली इसके नोट्स चाहते हैं यानी एनवायरमेंटल लॉज के, और अगर आप अदर किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं लॉ सब्जेक्ट के लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, फैमिलीज़ लॉ के ऊपर अगर आप बेसिकली नोट्स चाहते हैं तो आप बेसिकली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहाँ जाकर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस, यानी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं बीएलएलबी की या लॉ सब्जेक्ट की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही, और नोट्स जो हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है बीएलएलबी के एग्ज़ाम जो एनवायरमेंटल लॉ का होता है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यही आता है, टॉपिक जो आता है आपके सिलेबस में, दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो सबसे पहले द वर्ड एनवायरमेंट इज डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, यानी फ्रेंच वर्ड से एनवायरमेंटल लॉ को लिया गया है। एनवायरमेंटल लॉ मीन्स टू एनसर्कल और टू सराउंड, यानी जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं दैट इज़ एनवायरमेंट। ब्रॉडली स्पीकिंग एनवायरमेंट मीन्स एंड इंक्लूड द एंटायर सराउंडिंग द लैंड, वाटर, एयर, नॉइस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। यानी जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एयर और लाइट, नॉइज़, ये सारी ही चीज़ें बेसिकली जो हमारे आसपास में, जो हमारी प्रकृति नेचर में है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द 2A ऑफ द ईपीए एक्ट, ईपीए एक्ट आप मुझे बताइए, बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर आप इसके सेक्शंस जानते हैं इंपॉर्टेंट तो बहुत अच्छा है, आपके नहीं जानते बेसिकली तो उस पर भी मैं आगे वीडियोज़ बेसिकली अपलोड करूँगा कि एनवायरमेंटल लॉज या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 1986 वो। तो इसमें एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग द बिटवीन वाटर एंड एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स। यानी इन सब का एक ह्यूमन से, एक इंसान से क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच में रिलेशन है, पानी का, वाटर का, लैंड का, किस तरीके से रिलेशन है, वो हमें बताता है एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ हमें ये चीज़ बताता है कि क्या रिलेशन है एक इंसान का प्रकृति से, ठीक है, एनवायरनमेंट से। नाउ काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस इसमें पूछ ले जाते हैं। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस क्या है? एयर पॉल्यूशन हो गया आपका, या आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया। वाटर पॉल्यूशंस में भी कुछ बेसिकली डिवाइड करे गए हैं। एयर पॉल्यूशंस बेसिकली बताया गया है, एयर पॉल्यूशंस में आपकी गैसेज आ जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, एयर, यानी ये सारी ही चीज़ें क्या आती हैं आपके एयर पॉल्यूशंस में आती हैं। हालांकि आप रिसेंटली में न्यूज़ सुनते होंगे या आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें भी आपको पता लगता है कि बेसिकली जो यमुना रिवर है उसमें भी कई बार क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। और आप जानते होंगे कि पॉपुलेशन की वजह से दिल्ली में भी काफ़ी लोगों को बहुत सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत हद तक बढ़ चुका है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, और बेसिकली काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस इसमें बताए गए हैं कि काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन भी होता है, लैंड पॉल्यूशन भी होता है, सोइल पॉल्यूशन भी होता है। तो बेसिकली इन सब को बेसिकली आप पॉज करके देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें कवर कर रखा है, एंड इसके बेसिकली प्रॉपर तरीके से अगर आप नोट्स चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो आप व्हाट्सएप ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि बेसिकली एनवायरमेंटल लॉ क्या है, क्या चीज़ है एनवायरमेंटल लॉ, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पुटअप करे जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब आप लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पुटअप करे जाते हैं, किस तरीके से राइट करना है आपको आंसर इन योर एग्ज़ाम, यानी किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए अपने क्वेश्चंस। देन इसमें कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, शायद आप जानते होंगे कुछ स्टूडेंट, और जो नहीं जानते बेसिकली वो बेसिकली मुझे कमेंट करें, मैं पीआईएल पर भी अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि पीआईएल क्या है प्रॉपर वे में। सो पीआईएल एंड एनवायरमेंटल लॉज हैं, और इंडियन पीनल कोड में किस तरीके से एनवायरमेंटल लॉ को एक्सप्लेन कराया गया है, सीआरपीसी में किस तरीके से किया गया है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको नोट्स में कवर होंगी। सो नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल हो जाएगा एंड स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।